शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और सारे सनशाइन के लिए, अच्छे मौसम के लिए खुदा का शुक्रगुजार करते हैं। आज का टाइटल, आज का टॉपिक जो है वो है जीसस क्राइस्ट द नेम अबव ऑल नेम। यीशु नाम जो सबसे आला है और सब नामों से ऊपर है। और इस मैसेज के लिए मुझे कॉल रिसीव हुई थी कि जिस तरह से यीशु नाम मेरी ज़िंदगी में काम करता है वो किसी और की ज़िंदगी में क्यों नहीं करता। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसके ऊपर आज बाइबल से सीखेंगे। अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 8 से 12 आयत पढ़ेंगे। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से ममूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज़पुरस की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ है कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मारो ने कीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। हमारी निजात के लिए एक ही नाम बख्शा गया और मेरा और आपका कफारा एक ही ने दिया और वही कोने के सिरे का पत्थर है और वो यीशु मसीह नासरी है, खुदा का इकलौता बेटा जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पे चढ़ गया और मेरे लिए और आपके लिए आजादी का रास्ता खोला। हम आजाद हुए गुनाह की गुलामी से और हमने निजात हासिल की और हम उसकी राहों पे चल सकें, उसको फॉलो कर सकें। किसको? यीशु को, जो मेरा और आपका सेवियर और बचाने वाला है। और हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा जब हम इंजील को पढ़ते हैं तो खुदा कहता है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। और इसी तरीके से जब लोगों के लिए दुआ करते हैं और हम कहते हैं, ऐ खुदा तूने मुझे अथॉरिटी दी है। कैसे अथॉरिटी दी है? लूक 10 बाब उसकी 19 आयत जब पढ़ते हैं, बिलीवर की अथॉरिटी यीशु में क्या है? वो 70 जो खुदा ने चुने थे अपने शागिर्द खुश होकर फिर आए और कहने लगे, खुदा तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबा हैं। उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देखा। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। ये बिलीवर का इख्तियार है जो यीशु को फॉलो करता है, क्योंकि वो जो 70 थे वो 12 शागिर्दों के साथ और 70 जो थे इंक्लूडिंग वो 12 शागिर्दों के, वो यीशु को फॉलो करते थे। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। तुम भी उसी से खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पे लिखे हुए हैं। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो लूक ने कलम बंद किए हैं। और हमें किस चीज से खुश नहीं होना कि रूहें मेरी ताबिया हैं। हमें इस चीज से खुश नहीं होना कि बीमारियां मेरे दुआ करने से हील हो रहे हैं बीमार लोग, बल्कि इसलिए खुश होना है कि मैं यीशु को फॉलो करता हूं और मेरा जो नाम है वो किताबे हयात में लिखा हुआ है, जिसका जिक्र मुकाशवा में किया गया है। मेरी दुआ और दूसरों के लिए जब मैं दुआ करता हूँ यीशु नाम में, तो वो सिस्टर आपके नाम से आप जब दुआ करती हैं तो ये कबूल होती है, या कोई और पास्टर करता है या व्हाटएवर कोई भी करता है। लेकिन मेरी क्यों कबूल नहीं हो रही? क्या मैं पूरे तरीके से निजात याफ्ता हूं? क्या मैं पूरा बिलीवर हूं उस अथॉरिटी को यूज करने के लिए? क्योंकि वो 70 जो थे वो यीशु को फॉलो कर रहे थे और उसने उनको इख्तियार बख्शा था कि वो दुश्मन की ताकत पे गालिब आए। क्या मैं पूरे तरीके से यीशु को फॉलो कर रहा हूं ताकि मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकूं? सबसे पहले हम जब अमाल की किताब में से हवाला ले रहे हैं तो यीशु मसीह का नाम मेरा इख्तियार है, क्योंकि वो मेरा बचाने वाला है और वो खुद मुझे इख्तियार देता है। तुम जो कुछ मत्ती की इंजील उसके 14 से 15 बाब में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें अनायत करेगा। और मैं तुमसे सच कहता हूं आज के बाद तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। क्यों? खुदा ये इख्तियार दे रहा अपने नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है और वो यीशु है, मेरा और आपका बचाने वाला। और वो वाहद अकेला बरा है जो ये खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा
ताकि वो उस कुर्बानी को, उस कफारे को दे सके। एंड देयर इज ओनली मीडियम, एंड मीडियम इज जीसस क्राइस्ट। खुदा और मेरे दरमियान एक ही जो है वो लिंक है, और वो यीशु है। इसके अलावा मुझे खुदा से उसकी प्रेजेंस में नहीं लेके जा सकता कोई भी। अगर मैं अंधेरे को फॉलो कर रहा हूं तो फिर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मैं नूर को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैं नूर से निकला हूं, तरीके को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं खुदा से बिलोंग करता हूं। जब मैं खुदा से बिलोंग करता हूं तो मैं अपनी बिलीवर की अथॉरिटी को यूज कर सकता हूं पूरे ईमान के साथ, निजात याफ्ता होते हुए। और इसी के साथ अगला रेफरेंस अगर हम कोट करते हैं मैथ्यू 17 बाब उसकी 20 आयत से, फेथ वर्क्स इन हिज प्रेजेंस। इस खुदा की प्रेजेंस में रहने से मेरा ईमान, जो राई के दाने के बराबर जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं अंजील में, वो तभी काम करता है। फिर तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत ने कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके, उस बुरी रूह के बारे में। और यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहो कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपके ईमान काम करता है। अगर मैं किसी के लिए दुआ करूं और आंखें खोल के देखती रहूं कि ये हील हुआ है कि नहीं हुआ, और मैं कह रही हूँ खुदा मुझे पैसे चाहिए मेरी गायबी तौर पे मदद कर, और अपना बैंक अकाउंट बार बार देखते रहो कि पैसे आए हैं कि नहीं आए, तो मेरा ईमान काम नहीं कर रहा, मेरे में शक है। एंड फेथ वर्क इन प्रेजेंस। और मैथ्यू 17 बाब उसकी 20 आयत से 19 आयत से पढ़ोगी, तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा कि हम उसको क्यों नहीं निकाल सके। और यीशु मसीह ने आगे चल के उनको कहा, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। दुआ क्या होती है? खुदा के साथ प्रेजेंस में रहना, खुदा की प्रेजेंस में रहना। आपका फेथ कैसे ग्रो होता है और वो कैसे वर्क करता है? जब वो प्रेजेंस में होता है। और इसी की 20 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक जाए तो वहां से चला जाएगा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। और ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। इसका क्या मतलब है? मेरा ईमान वर्क कर रहा है, बट आई हैव टू टेक ए पावर, एंड पावर कैसे मेरे ईमान में हो सकती है? मेरा फेथ कैसे ज्यादा हो सकता है? मेरे दिल से शक और शुबात कैसे जा सकते हैं? जब आई विल स्टे इन हिज प्रेजेंस, जब मैं रोजा और दुआ में ठहरूंगा, जब मैं उसके साथ अपना एक रब्त बना के रखूंगा, जब मेरी डेली खुदा के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, आई एम स्टेइंग इन हिज प्रेजेंस, देन आई विल बी एबल टू फीड माई फेथ थ्रू हिज वर्ड एंड इन हिज प्रेजेंस, थ्रू होली स्पिरिट। और तब मेरा ईमान बगैर शक के होगा, और तब मैं अपनी अथॉरिटी को निजात याफ्ता होते हुए यूज कर पाऊंगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये उसके नाम की ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है। खुदा के यीशु के नाम के आगे तो कोई ठहर नहीं सकता। और अगर अगला हम रेफरेंस पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब उसकी 8 आयत से हम अगर पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार के मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। एंड दिस इज द अथॉरिटी वी बिलीव। खुदावंद यीशु का नाम जब लिया जाता है, मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, व्हेन यू से, और कलाम क्या कहता है, व्हेन यू से यीशु मसीह और आप एड्रेस करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कायनात साकत हो जाती है। आपके अराउंड डीमंस बिल्कुल शन हो जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं कि अगली कमांड जो इस शख्स के मुंह से निकलने वाली है वो मुझे डिस्ट्रॉय करेगी, मुझे जला देगी। और फरिश्ते टेंशन में आ जाते हैं कि अगर ये शख्स यीशु के नाम से कुछ भी चीज अपनी जिंदगी के लिए किसी के लिए भी मांगने वाला है, तो वी हैव टू गो टू द वर्क, एंड दे आर रेडी टू गो टू द वर्क, एंड दिस इज द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु के नाम की पावर है।
अगर बिलीवर इस पावर को इस्तेमाल करना जानता है, और अगर बिलीवर का यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, और अगर आप रोशनी को फॉलो कर रहे हैं, दिल में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जब मैंने दुनिया के क्रिएटर का, बनाने वाले का, जिसने वादे किए हैं, उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह के अल्फाज हरगिज ना टलेंगे, जब वो मुझे इख्तियार दे रहा है अपने नाम में, तो क्यों कर मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्योंकि मैं पूरी तरह निजात याफ्ता नहीं, मेरा ईमान अभी पूरा नहीं, अभी तक मेरे दिल में शक है, और मैं उसकी प्रेजेंस में ठहर नहीं रहा हूं। बट व्हेन यू हैव दिस ऑल, आपके दरमियान खुदा के मतलब लोगों की फेलोशिप है, आप खुदा के करीब हो, आपकी वर्शिप कर रहे हो, और आप जानते हो आप निजात याफ्ता हो, और उन 70 की तरह आप जानते हो आप यीशु को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप कह सकते हो रूहें भी मेरे ताबे हैं यीशु के नाम से। एंड दिस इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अबव ऑल नेम। कोई शख्स यीशु के नाम के आगे ठहर नहीं सकता। और कलाम क्या कह रहा है? उसने बोला, वो लिखता है फिलिपियों के खात में पौलुस, इस वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अलग है, ताकि यीशु के नाम के आगे एक घुटना झुके, हर एक घुटना, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, और ख्वाह जमीन के नीचे वालों का, हेल, हेवन, एवरी, जो भी इस कायनात का हिस्सा है, वो यीशु के नाम के आगे झुक जाता है। एंड बिलीवर को अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए और अपने रिश्ते का पता होना चाहिए यीशु के साथ। एंड दिस इज हाउ जीसस क्राइस्ट, उसकी फेलोशिप है। यहाँ यीशु के साथ आपकी जो फेलोशिप है, उसकी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस है, उसके साथ चलने का एक्सपीरियंस है, उसके नाम को लेके अपनी जिंदगी में अथॉरिटी अपने दुश्मन के खिलाफ, शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करने की, उसके नाम की अथॉरिटी आपकी लाइफ में किस कदर पावर रखती है। एंड दिस इज हाउ इट्स वर्क व्हेन हम पूरे तरीके से निजात याफ्ता हैं, गुनाह को मैंने छोड़ दिया है, मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं, और फिर मेरा ईमान उस राई के दाने जितना और प्योर है, और मेरे दिल में शक नहीं, तो क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि यीशु मसीह का नाम आपकी लाइफ में वर्क ना करे? दिस इज हाउ जीसस पर्सनालिटी इज। इस तरह खुदा उनकी पर्सनालिटी है। उसका फजल हर खासो आम पे है, लेकिन कलाम क्या कहता है? जब वो आपको एज ए फॉलोअर ये अथॉरिटी दे रहा है, आप में ये 3-4 चीजें होनी चाहिए, ताकि आप जब खुदा यीशु का नाम लो तो हेल कांप उठे, आपके अराउंड डीमंस हो तो वो साइलेंट और शुश होके खड़े हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं यीशु के नाम के आगे कोई ठहर नहीं सकता। आपके अराउंड एंजल्स हो तो वो भी वो काम करें जो आपकी दुआओं में आप कहने वाले हैं। दिस इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड दिस इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। जब वो जी उठा, उसने मौत और कब्र पे फतह हासिल की, और उसने मुझे और आपको कामयाब किया, सक्सेसफुल किया। किधर? अंधेरे के ऊपर, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं यीशु के नाम में। He is the resurrected Jesus। वो मुर्दों में से जी उठा, और सिर्फ यीशु की कब्र खाली है। क्या बिलीवर के लिए ये काफी नहीं कि वो जिसको मानता है, जिसको फॉलो करता है, जिसने उसका फिदिया दिया है, जिसने उसका कफारा दिया है, वो जिंदा है, और वो बाप के दाहिने हाथ तक नशीन है, और वो जल्द आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरे तरीके से उसको फॉलो करते हो, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, और अंधेरे में नहीं, तारीकी नहीं, बल्कि रोशनी को चूज करते हो, क्योंकि यीशु दुनिया का नूर है। और जब हम यीशु को अपना लेते हैं, तो मेरी और आपकी जिंदगी में अंधेरा नहीं हो सकता। ये शैतान के बहकावे, डर, टेम्पटेशन सब कुछ आएंगी, लेकिन कभी आपकी जिंदगी में अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या डिसाइड किया है? यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया है। आपने तौबा की और आप पूरे तरीके से उस पर ईमान रखते हैं कि वो आपका बचाने वाला है, आपका सेवियर है। और when you say Jesus, you feel the presence of Emmanuel। खुदा हमारे साथ है, and you can feel that presence with you। क्या आप इस Emmanuel presence को
सक्सेसफुली होस्ट कर सकते हैं। Yes. अगर कर सकते हैं तो यू आर अ ट्रूली बिलीवर हु इज फॉलोइंग हिम। आज अगर मेरी जिंदगी में कोई भी कमी है, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई कमी है, तो हमें सबसे पहले अपनी आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करने की जरूरत है एंड अपने फेथ पे काम करने की जरूरत है कि दुश्मन से आने वाले डर को आप फेस कर सको, फाइट कर सको। कलाम कहता है दुश्मन आता है चोरी करने और चुराने, आपका सुख, चैन, पीस, इत्मीनान, जॉय, कैसे आप उसको रोक सकते हो? When you are filled with the words of God, जब आप पूरे कलाम से भरे हुए हो, जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हो, जब आपका ईमान यीशु पे पुख्ता है, फिर आप दुश्मन की हर कुव्वत और ताकत पर गालिब पाते हो। किसके जरिए? यीशु नाम से, जो सब नामों से आला है और जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता, और इस दुनिया में और आसमान के ऊपर और जमीन के तले और जमीन के ऊपर हर घुटना उसको सजदा करेगा और जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा। Thank you, Lord. Jesus Christ is the name above all names. और बाप के पास कोई यीशु के बगैर नहीं जा सकता। That's what Bible says and that's what we believe as a believer. Yes. In the name of Christ.